हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अक्सर नोट किया होगा कि कई बार इंश्योरेंस कंपनियां जेन्युइन क्लेम्स को बड़े ही फ्लिमजी ग्राउंड्स देकर रिजेक्ट करती हैं या कोई टेक्निकल उसमें जो है पेंच फंसा देती हैं और आपको जेन्युइन क्लेम भी नहीं मिलता। तो दोस्तों, ऐसा ही ये केस माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जहां एक इंश्योरेंस कंपनी ने आरसी की डुप्लीकेट सर्टिफाइड कॉपी ना होने के चलते जो इंश्योर्ड का जेन्युइन क्लेम था वो भी पास नहीं किया। तो दोस्तों, क्या पूरा केस है, क्या इसमें वर्डिक्ट आया है, ये पूरे फैक्ट्स मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलते रहें। तो दोस्तों, एक ट्रक चोरी हुआ था और उसके बाद जो कंप्लेनेंट है, यानी कि जो इंश्योर्ड पर्सन था, ट्रक का मालिक, वो क्लेम के लिए इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी बहुत ही फ्लिमजी वे में, बहुत ही छोटे मोटे जो टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं उसका हवाला देकर जो कंप्लेनेंट का क्लेम पास नहीं करती है और जो उसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने से मना करती है। तो दोस्तों, ये केस है सिविल अपील नंबर 4071/2022 और टाइटल है गुरमेल सिंह वर्सेस ब्रांच मैनेजर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और जो कोरम था इसमें ऑनेबल मिस्टर जस्टिस MR शाह ने ये जजमेंट दी है। तो दोस्तों, ये एक अपील थी अगेंस्ट ऑर्डर पास्ड बाय NCDRC, यानी कि जो नेशनल कंज्यूमर कमीशन है, उसके ऑर्डर को चैलेंज किया था अपलेंट ने। और जिस ऑर्डर में जो NCDRC ने एप्लीकेंट को जो क्लेम का सेटलमेंट था वो जो है करने से मना कर दिया था, यानी कि उसकी जो अपील थी वो डिसमिस कर दी थी। अब मैं आपको इस केस के फैक्ट्स बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि द एपेलेंट इंश्योर्ड इज ट्रक विद द इंश्योरेंस कंपनी फॉर द पीरियड फ्रॉम 22/8/2012 से लेकर 21/8/2013 तक, यानी कि 1 साल का इंश्योरेंस लिया ट्रक का। नया ट्रक था एपेलेंट का एंड ही पेड ए प्रीमियम ऑफ ₹28,880, यानी कि 28,880 रुपये का प्रीमियम 1 साल का पे किया इंश्योरेंस कंपनी को। लेकिन 24 मार्च 2013 की रात को मिडनाइट को ट्रक चोरी हो जाता है। उसकी FIR इमीडिएटली लॉन्च की जाती है और जो इंश्योरेंस कंपनी को भी तुरंत इन्फॉर्म किया जाता है और साथ में जो है RTO को भी इंटीमेट किया गया कि जो है इस नंबर का ट्रक चोरी हो गया। द एपेलेंट सबमिटेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स सॉट बाय द इंश्योरेंस कंपनी। फिर जो है क्लेम देने की जब बात आई तो एपेलेंट ने जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे वो सभी इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट किए, बट दे फेल टू सेटल द क्लेम। लेकिन उसके बाद भी क्लेम सेटल नहीं हुआ। द एपेलेंट फाइल्ड कंज्यूमर कंप्लेंट, जो DCDRC में जो एपेलेंट ने कंप्लेंट फाइल की दुर्ग छत्तीसगढ़ में, और फिर जो है DCDRC ने उस कंप्लेंट को डिस्पोज ऑफ कर दिया विद द डायरेक्शन दैट एपेलेंट वुड फर्निश डुप्लीकेट सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द RC ऑफ ट्रक टू इंश्योरेंस कंपनी विद इन ए मंथ एंड इंश्योरेंस कंपनी विद इन ए मंथ आफ्टर रिसीविंग द सेम वुड सेटल द क्लेम। और ये डायरेक्शन दी क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी डुप्लीकेट सर्टिफाइड कॉपी RC की मांग रही थी, उसी पे वो अड़ी हुई थी, वहीं पर उन्होंने पेंच फंसाया हुआ था। तो ये डायरेक्शन दी DCRDC ने कि 1 महीने के अंदर अंदर डुप्लीकेट सर्टिफाइड कॉपी जो है इंश्योरेंस कंपनी को दे, और वो मिलने के बाद इंश्योरेंस कंपनी 1 महीने में क्लेम सेटल करेगी। लेकिन दोस्तों, एपेलेंट ने ये एक एप्लीकेशन RTO को दी कि फॉर ऑब्टेनिंग डुप्लीकेट सर्टिफाइड कॉपी ऑफ RC कि मुझे जो है डुप्लीकेट सर्टिफाइड कॉपी दी जाए RC की।
लेकिन आरटीओ डिनाइड टू इशू डुप्लीकेट सर्टिफाइड कॉपी, लेकिन आरटीओ ने मना कर दिया डुप्लीकेट सर्टिफाइड कॉपी देने से आरसी की, ऑन द ग्राउंड दैट ड्यू टू द रिपोर्ट ऑफ थेफ्ट, क्योंकि जो है वो ट्रक चोरी हो गया है, इसलिए उसका जो डाटा था कंप्यूटर में वो भी लॉक हो गया है, वो अब नहीं खुलेगा। तो देयर फॉर द एप्लेंट सबमिटेड एन एप्लीकेशन बिफोर द इंश्योरेंस कंपनी विद फोटोकॉपी ऑफ द आरसी। फ़ोटोकॉपी जो आरसी की थी वो एप्लेंट के पास थी, लेकिन उसको इंश्योरेंस कंपनी वाले मानने को तैयार नहीं थे। तो वो फ़ोटोकॉपी और दूसरे जो रजिस्ट्रेशन के पर्टिकुलर्स थे वो सभी दोबारा एप्लेंट ने डीसी डीआरसी में उनको सबमिट किया, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में। और उसके बाद एप्लेंट अगेन अप्रोच डीसी डीआरसी, फिर जो है क्योंकि क्लेम सेटल नहीं किया इस पर भी, तो एप्लेंट दोबारा डीसी डीआरसी में जाते हैं, लेकिन वो डीसी डीआरसी उनकी कंप्लेंट को जो है डिसमिस कर देती है फॉर नॉट फाइलिंग रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, कि उन्होंने जो है रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स फाइल नहीं किए हैं, इसलिए अपील को डिसमिस किया जाता है। और उसी लाइन पे स्टेट कंज्यूमर कमीशन फिर एनसीडीआरसी भी उनकी अपील को डिसमिस करती रही इसी ग्राउंड पर कि उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी में नहीं दिए हैं। अब जब ये केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में आया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस दी हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एप्लेंट कुड नॉट प्रोवाइड ओरिजिनल आरसी, कि एप्लेंट अपने ट्रक की ओरिजिनल आरसी सबमिट नहीं कर पाया क्योंकि वो ट्रक के अंदर थी और ट्रक चोरी हो गया था, और इट सर्टिफाइड डुप्लीकेट कॉपी, और ना ही सर्टिफाइड डुप्लीकेट कॉपी उसको मिली। द एप्लेंट हैज़ बीन रॉन्गली डिनाइड इंश्योरेंस क्लेम, कि एप्लेंट को गलत तरीके से उसका क्लेम देने से मना किया गया है। इन प्रेजेंट केस द इंश्योरेंस कंपनी हैज़ बिकम टू टेक्निकल, कि इंश्योरेंस कंपनी इस केस में कुछ ज़्यादा ही टेक्निकल हो गई कि वो क्लेम देने से मना कर रही है, एंड एक्टेड आर्बिट्रेरली, और जो है बड़े मनमाने ढंग से जो है एप्लेंट का क्लेम रिजेक्ट कर दिया। द एप्लेंट हैज़ बीन आस्क्ड टू फर्निश डॉक्यूमेंट्स विच वर बियॉन्ड हिज कंट्रोल टू प्रोक्योर एंड फर्निश, और उसको ऐसे डॉक्यूमेंट लाने को कहा गया एप्लेंट को क्लेम पास करने के एवज़ में जो एप्लेंट के जो है ना तो उसमें उसके बस में नहीं था कि वो डॉक्यूमेंट कहाँ से लाए और कहाँ से वो फिर उसको फर्निश करे। इट इज़ फाउंड दैट इंश्योरेंस कंपनीज आर रिफ्यूजिंग क्लेम ऑन फ्लिमजी ग्राउंड्स एंड और टेक्निकल ग्राउंड्स। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजकल कुछ केसों में ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो बड़े ही फ्लिमजी ग्राउंड्स पर जेन्युइन क्लेम्स को रिफ्यूज़ कर रही हैं, या कोई टेक्निकल अड़ंगा लगा देते हैं, टेक्निकल कमी बता के जो है क्लेम पास नहीं कर रही हैं। तो इसमें जो वर्डिक्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि ऑर्डर ऑफ डीआरसी, एससीडीआरसी एंड एनसीडीआरसी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो फैसला था, स्टेट कमीशन का फैसला था, उसके बाद नेशनल कमीशन का फैसला था, उसको सेटिसाइड किया। द एप्लेंट इज़ एंटाइटल्ड टू द इंश्योरेंस अमाउंट ऑफ रुपीज़ 12 लाख अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 7% फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिटिंग द क्लेम। तो इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एप्लेंट के पक्ष में 12 लाख रुपए का जो कॉम्पनसेशन है, क्लेम है, वो पास किया इंश्योरेंस का, और 7% ब्याज की दर पर। और ये ब्याज की दर तब से ड्यू होगी जब क्लेम जो है जिस डेट को ये सबमिट किया गया था। एंड द कंपनी इज़ ऑल्सो लायबल टू पे लिटिगेशन कॉस्ट ऑफ ₹25,000, और ये जो है इंश्योरेंस कंपनी पर 25,000 रुपये का जो है एक लायबिलिटी और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी कि लिटिगेशन चार्जेस भी जो है एप्लेंट को पे करे इंश्योरेंस कंपनी, और ये पूरा पैसा क्लेम का, लिटिगेशन चार्जेस का, इंटरेस्ट के साथ जो है 4 हफ्तों में इंश्योरेंस कंपनी को एप्लेंट को देने के
आदेश दिया है। तो दोस्तों ये जजमेंट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार इंश्योरेंस कंपनियां बड़े ही मनमाने तरीके से और छोटे मोटे टेक्निकल ग्राउंड्स पे या बहुत ही जो है अटपटे ग्राउंड्स पे, फ्लिमजी ग्राउंड्स पे जो है जेन्युइन क्लेम्स को पास नहीं करती, रिफ्यूज़ करती रहती हैं अपना पैसा बचाने के लिए। इससे एपेलेंट को काफ़ी जो है हैरेसमेंट झेलनी पड़ती है। तो ये जजमेंट ऐसे लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो इस तरह की मनमानेपन का शिकार है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।